बच्चों, हमने पिछले वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी की थी। आज इस वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या करते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो फर्स्ट मीडियम में जो लाइट की स्पीड है और सेकंड मीडियम में जो लाइट की स्पीड में चेंजेस आया, इन दोनों का रेशो निकालते हैं। इन दोनों का जो रेशो आता है, वो जो रेशो आता है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने जा रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होंगे। एक तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलते हैं, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहेंगे जिसमें फर्स्ट मीडियम हमारा वैक्यूम हो और सेकंड मीडियम अदर देन वैक्यूम हो। यानी एक जो पहला मीडियम है जिसमें से लाइट आ रही है, वो मीडियम अगर हमारा वैक्यूम है और दूसरा मीडियम वैक्यूम वाला ना होकर कोई और मीडियम है, और उन दोनों मीडियम्स का हम रेशो अगर निकाल रहे हैं, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जाना जाएगा। और दूसरा जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसमें दोनों ही मीडियम हमारे क्या होंगे, अदर देन वैक्यूम होंगे। वैक्यूम के अलावा कोई और दो मीडियम्स हैं और उन दो मीडियम्स में से किसी एक मीडियम में से लाइट आकर दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उन दोनों मीडियम्स का अगर हम रेशो निकाल रहे हैं, उन दोनों मीडियम्स में लाइट की स्पीड का अगर हम रेशो निकाल रहे हैं, तो उस रेशो को वहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाएगा। तो आइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे लाइट की स्पीड की भी बात करते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ अ फंडामेंटल कॉन्स्टेंट ऑफ नेचर। यहाँ पे आपको ये बताया गया है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ अ फंडामेंटल कॉन्स्टेंट ऑफ नेचर। यानी नेचर में एक फंडामेंटल कॉन्स्टेंट के रूप में लाइट की स्पीड को जाना जाता है, जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड है। वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है, वो नेचर में एक फंडामेंटल कांस्टेंट होता है। इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट c इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है, जिसे स्मॉल लेटर c से इंडिकेट करते हैं, और वो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड वैक्यूम में है। इन एयर the speed of light is only marginally less compared to that in vacuum। लेकिन एयर में जब लाइट एंटर करती है, वैक्यूम से जब एयर में, एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर करती है, तो उसकी स्पीड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। बहुत ही मामूली सा अंतर आता है, जिसको हम कहते हैं केवल मार्जिनली लेस। यानी केवल मार्जिनली लेस, यानी बहुत ही कम लेस होती है लाइट की स्पीड, बहुत ही कम उसकी स्पीड में कमी आती है जब वो वैक्यूम से एयर वाले मीडियम में आती है। तो अगर हम वैक्यूम में लाइट की स्पीड की कंपैरिजन एयर में लाइट की स्पीड से करें, तो हम देखते हैं कि एयर में लाइट की स्पीड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया। देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज v। एयर में लाइट की स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो कई बार उसे भी हम c से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज v = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए एयर में भी हम लाइट की स्पीड को उतना ही मान लेते हैं जितना वैक्यूम में लाइट की स्पीड को मानते हैं। अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट कैन ट्रेवल इज कॉल्ड एन ऑप्टिकल मीडियम। तो ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? ऑप्टिकल मीडियम एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसमें से लाइट आर पार आसानी से गुजर सकती है या पार हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, अल्कोहल, ग्लास एट्सेट्रा, ये सब क्या है? ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और इनमें से लाइट ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस हैं, और इनमें से लाइट आसानी से आर पार हो सकती है, क्योंकि ये वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस हैं जिनमें से लाइट आसानी से आर पार हो सकती है। इसलिए ऐसे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस को, ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम ऑप्टिकल मीडियम के नाम से जानते हैं। तो एयर, वाटर, अल्कोहल, जब भी हम वाटर की बात करते हैं तो हम केवल वाटर की बात करते हैं, डर्टी वाटर की बात नहीं करते, या
वाटर में कोई चीज़ मिली हो उसकी बात नहीं करते, हम प्योर वाटर की बात करते हैं। तो एयर, वाटर, अल्कोहल, ग्लास, ये सब ऑप्टिकल मीडियम के एग्जाम्पल्स हैं। डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। अलग अलग जो ऑप्टिकल मीडिया होते हैं, मीडिया मतलब यहाँ पे जो मीडियम का प्लूरल है उसको मीडिया कहते हैं। डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। अलग अलग ऑप्टिकल मीडियम की अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, यानी हर मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होती है। देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया इज डिफरेंट। इसलिए लाइट की स्पीड भी अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाती है, क्योंकि अलग अलग ऑप्टिकल मीडियम की जो डेंसिटीज होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी, वो भी अलग अलग होती है। इसलिए लाइट की स्पीड में भी चेंजेस आता है जब वो अलग अलग ऑप्टिकल मीडियम में एंटर करती है। और चेंजेस आता है तो इसलिए हम कहते हैं कि अलग अलग ऑप्टिकल मीडियम में लाइट की स्पीड भी अलग अलग होती है। अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज सेड टू बी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, इसका मतलब वो मीडियम रेयरर मीडियम है, क्योंकि वहां लाइट आसानी से, सुगमता से चल पा रही है, बड़ी बिना किसी डिफिकल्टी के आसानी से उसकी स्पीड में कोई कमी नहीं आ रही, आसानी से लाइट तेज तीव्रता से जा रही है। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा फास्ट होगी, वो मीडियम रेयरर मीडियम कहलाएगा। एंड अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और जो मीडियम ऐसा हो जिसमें लाइट की स्पीड में कमी आ जाए, ज़्यादा कमी आ जाए, तो वो डेंसर मीडियम है, यानी ज़्यादा घना मीडियम है। उस मीडियम में पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, वो बहुत पास पास हैं और वो लाइट की स्पीड को ऑब्स्टेकल कर रहे हैं, उसमें बाधा डाल रहे हैं और वो लाइट की स्पीड को कम कर रहे हैं। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी, वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में लाइट की स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब अगर हम लाइट की स्पीड एयर और वाटर में कंपैरिजन करें, अगर हम दो मीडियम लेते हैं, एक मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम वाटर, तो हम देखते हैं कि एयर और वाटर का कंपैरिजन करने पर एयर रेयरर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है। इसी तरीके से अगर हम एयर और ग्लास इन दो मीडियम के कंपैरिजन करें, तो यहाँ भी एयर रेयरर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है, क्योंकि एयर वो मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है और ग्लास वो मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड कम है। तो हम कह सकते हैं कि एयर, वाटर और ग्लास दोनों की कंपैरिजन में अधिक रेयरर मीडियम है और वाटर और ग्लास एयर की कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन वाटर और ग्लास इन दो मीडियम की करते हैं, तो हम देखते हैं वाटर में लाइट की स्पीड ज़्यादा है और ग्लास में लाइट की स्पीड कम है। तो वाटर और ग्लास इन दो मीडियम की कंपैरिजन करने पे हम पाते हैं कि वाटर रेयरर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है, क्योंकि ग्लास में लाइट की स्पीड वाटर में लाइट की स्पीड के कंपैरिजन से कम है। तो इस तरीके से हम जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी उस मीडियम को हम रेयरर मीडियम कहेंगे और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी उस मीडियम को हम डेंसर मीडियम कहेंगे। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये होता है कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ आ जाती है। लेकिन अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ये रिफ्रैक्शन होता है। अब देखिए, ऑप्टिकली रेयरर एंड डेंसर मीडिया हैव बीन रीडिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जो ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर मीडियम है उसको हम पुनः डिफाइन कर सकते हैं, फिर से डिफाइन कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंपली आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम कह सकते हैं। तो यहाँ पे
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझिए। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से और वैक्यूम में लाइट की स्पीड जो होती है उसको स्मॉल c से और दूसरे मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है उसको स्मॉल v से इंडिकेट करते हैं। तो जो रेशो निकल रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, वो रेशो c अपॉन v है, जो कि n न्यूमेरिकल वैल्यू n, और यहां पे जो n है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट करेंगे और n इक्वल टू c अपॉन v होगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आप कुछ एग्जाम्पल से समझिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर की रिस्पेक्ट में, तो ये आप ऐसे बोलोगे, यहाँ पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उसको बेस में लिखोगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसको इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की ओर लिखोगे। तो जैसे एयर के लिए आपने ए सिंबल लगा दिया और ग्लास के लिए जी सिंबल लगा दिया, तो आप इसको ANG इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन पढ़ने का जो तरीका है वो ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब आपको ये पता है जो एयर में लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में लाइट की स्पीड के लगभग इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि एयर में लाइट की स्पीड वैक्यूम में लाइट की स्पीड के लगभग इक्वल है, तो इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही मान लेते हैं, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इस तरीके से रेशियो निकालना है। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो जाएगा, लाइट की स्पीड एयर में कितनी है, 3 × 10⁸, और ग्लास में लाइट की स्पीड है 2 × 10⁸। 10⁸ न्यूमेरिक इसमें न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो 10⁸ आपका कैंसिल हो गया और 3/2 रेशो आपको मिल गया। साथ ही जो यूनिट होते हैं वो यूनिट ऊपर भी है और नीचे भी है, सेम यूनिट डिवाइड हो रहा है तो यूनिट भी कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, वो यूनिट लेस एक प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। 3/2 का मतलब है 3 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, 3 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 1.5 वैल्यू मिलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्यों एब्सोल्यूट है, क्योंकि ये वैक्यूम से कंपैरिजन किया जा रहा है। एयर तो मीडियम है, लेकिन वो एयर जो मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही है जितनी वैक्यूम में है, तो इसको आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं ग्लास का। ऐसे ही यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो लाइट की स्पीड एयर से कंपैरिजन की गई है वाटर में लाइट की स्पीड से। तो आप जो रेशो निकाल रहे हैं वो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का। तो वाटर को आप बेस में लिखेंगे और जो पहला मीडियम है हमारा जो कि न्यूमरेटर में है, वो मीडियम आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड में n के ऊपर की तरफ शो करोगे। तो यहाँ पे आप एयर लिख सकते हो, AIR, या फिर आप सीधा A लगा सकते हो शॉर्टकट से मेथड के द्वारा। तो आप ANW यानी आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो। तो देखिए, जब आप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो कि वैक्यूम के इक्वल है वो है 3 × 10⁸ ऊपर आ गया, और वाटर में लाइट की स्पीड 2.25 × 10⁸ है। अब 10⁸ कैंसिल हो गए, यहाँ पे दोनों यूनिट्स कैंसिल हो गए, आपका आया 3/2.25। अब जो 3/2.25 आया इसका आप पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाने के लिए आप 100 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हो और 100 से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हो। तो ऊपर 3 × 100 आ जाता है और नीचे 225 आपको गेट होता है। अब 25 की टेबल से अगर आप इसको काटते हो तो नीचे 9 आता है और ऊपर 4 आ जाता है, और 3 3 जा 9 होता है। तो 4/3 ये आपको रेशो मिलता है, और 4/3
को जब आप डिवाइड करते हो, 4/3 को आप अगर डिवाइड करते हो तो 4 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 1 जा 3, 1 आ गया। पॉइंट लगा के आप 0 लेते हो, पॉइंट लगा के आप 0 लेते हो 1 के आगे, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो जाते हैं, आपका फिर से रिमाइंडर 1 बच जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, किसका? वाटर का। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अप्रॉक्सीमेटली 1.3। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। और आपने क्या देखा था, ग्लास में जो लाइट की स्पीड थी वो 2 × 10⁸ थी और वाटर में लाइट की स्पीड 2.25 × 10⁸ है। तो इसका मतलब वाटर में लाइट की स्पीड ज़्यादा है और ग्लास में लाइट की स्पीड कम है। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हो, जिसमें लाइट की स्पीड कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर कम आती है तो इसका मतलब दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा आती है तो इसका मतलब है जो दूसरा मीडियम है जो कि डिनोमिनेटर में है उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आने का मतलब है कि लाइट की स्पीड सेकंड वाले मीडियम में कम है। ये बात आप ध्यान रखना। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम से अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन करेंगे एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो क्या होगा? ये दोनों ही लगभग फ्री स्पेस माने जाते हैं। वैक्यूम फ्री स्पेस है। अब वैक्यूम में जितनी लाइट की स्पीड है अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही लाइट की स्पीड किसमें है? एयर में। इसलिए दोनों को हम फ्री स्पेस के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हम फ्री स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। फ्री स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फ्री स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो C/V होगा, जहाँ पे C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन V स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। बट हमने ये देखा कि लाइट की स्पीड एयर में उतनी ही है जितनी लाइट की स्पीड वैक्यूम में है, तो हम V को C लिख सकते हैं। V को C लिखेंगे तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। जब इक्वल क्वांटिटी डिवाइड होगी तो आंसर 1 आएगा। तो फ्री स्पेस में जो लाइट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, फ्री स्पेस में जो लाइट की स्पीड्स होती हैं उनका जब हम कंपैरिजन करते हैं या उनका रेशियो निकालते हैं यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो वो सबसे कम वैल्यू आती है यानी 1 आती है। तो 1 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सारे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर कंपैरिजन की जाए तो 1 सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि दोनों ही मीडियम सेम है लगभग, क्योंकि दोनों ही मीडियम में लाइट की स्पीड सेम है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान देनी है। पहला पॉइंट, एज इन वैक्यूम और एयर दैट इज फ्री स्पेस, क्योंकि वैक्यूम और एयर जिसको हम फ्री स्पेस मानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट फॉर ऑल वेवलेंथ्स इज मैक्सिमम। इन दोनों ही मीडियम में, वैक्यूम में और एयर में, जो कि फ्री स्पेस है, इसमें सारी वेवलेंथ्स के साथ जो लाइट की स्पीड है वो मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है, एंड इज इक्वल टू C, और वो C के इक्वल होती है। यानी वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो एयर में लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्री स्पेस यानी एयर या वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इज मिनिमम। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्री स्पेस का, या हम ये कहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, वो मिनिमम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, मैंने आपको बता दिया। सेम यूनिट डिवाइड होते हैं तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाता है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक न्यूमेरिकल, एक प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक नंबर में आने वाली एक वैल्यू है, उसका कोई यूनिट नहीं होता, एक यूनिटलेस वैल्यू होती है। बिकॉज n इक्वल टू C/V, देयरफॉर n इक्वल टू, इसलिए हम अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो v इक्वल टू कितना आएगा? C/n। कैसे आया
देखिए इस v को आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाता है, और जब v यहाँ आ गया तो n यहाँ मल्टीप्लाई में है v के साथ, तो n को आप नीचे लिख दोगे। तो v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। तो अदर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो कैसे निकलेगी? स्पीड इन लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उसको अदर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जब आप डिवाइड करोगे तो अदर मीडियम की लाइट की स्पीड आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देखते हो कि अगर n इक्वल टू c अपॉन v है तो v इक्वल टू c अपॉन n होगा। दैट इम्प्लाइज इफ n इज ग्रेटर v इज स्मॉलर। तो ये चीज आप यहां देख चुके हो, समझा भी दिया मैंने कि अगर n ग्रेटर होगा, n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो अदर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी। स्पीड ऑफ लाइट इज स्मॉलर इन डेंसर मीडियम। और लाइट की स्पीड कहां कम होती है? लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में कम होती है एंड ग्रेटर इन रेयरर मीडियम। और जो मीडियम रेयरर है वहां पे लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। तो आज हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहां पर समझा, लेकिन अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस में समझा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझा है, यानी कि वैक्यूम के साथ या एयर के साथ कंपैरिजन करते हुए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है, जिसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, यानी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के साथ जो कंपैरिजन होता है जिसमें वैक्यूम मीडियम नहीं लिया जाता, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे। इसके फॉर्मूलेज जितने भी हैं, जितने भी टाइप के हो सकते हैं, उन सारे फॉर्मूलों को समझेंगे और उन फॉर्मूलों के बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन आप लोग मेरे वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक शेयर नहीं करते हो और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है और आप क्या क्या एक्सेप्ट करते हैं, क्या क्या मतलब उम्मीद करते हैं मेरे से कि मैं आपको ये भी चीज़ समझाऊँ, ये भी समझाऊँ। कुछ छूट गया हो तो आप वो जो समझना चाहते हैं आप वो भी बताइएगा। अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, कुछ बातचीत कीजिए कमेंट के द्वारा, ताकि पता चले कि बच्चे क्या चाहते हैं मेरे से, क्या उम्मीद रखते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।